एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की, और मैं स्पेसिफिकली आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं 12th कॉमर्स के स्टूडेंट की। जी हाँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई, क्योंकि बहुत महीनों से लगातार आप इंतजार कर रहे थे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स की टाइम टेबल कब रिलीज होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, जहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये जो टाइम टेबल है किसी के लिए खुशी का माहौल लेकर आया है तो किसी के लिए गम का माहौल लेकर आया है। आप सभी को याद होगा कि इससे कुछ 2-2.5 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाकर, हम जैसे सारे टीचर्स ने आपके साथ ये एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि आपकी जो बोर्ड की एग्जामिनेशंस है इस साल 10 दिन पहले यानी 11 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, और जो ऑफिशियल फाइनल टाइम टेबल आया है उसमें भी यही देखने के लिए मिल रहा है कि आपकी जो एग्जाम है वो अब 11 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है। तो सर, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या खास है? क्योंकि मैं कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के ही बारे में बात करूंगा। इस टाइम टेबल को देखने के बाद अब आपको 101% स्टडी करनी ही है, क्योंकि इसके आपके पास 2 वैलिड रीजन होने वाले हैं। उसके लिए आपको एक टाइम टेबल देखना जरूरी है। जैसे कि आप टाइम टेबल देख सकते हो, आपकी जो ऑफिशियल टाइम टेबल आया है उस ऑफिशियल टाइम टेबल के हिसाब से आपको 11 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू होगी। 11 फरवरी को ट्यूसडे है, 11 से लेकर 2 के दरमियान आप इंग्लिश के एग्जाम देने के लिए जाओगे। उसके बाद 12 फरवरी से, दैट इज वेडनेसडे, यानी ऑन द नेक्स्ट डे, यस माय डियर, उसके जस्ट दूसरे दिन आपकी वेडनेसडे को हिंदी के एग्जाम्स है। यानी अगर आप हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आपको यहां पर कोई गैप नहीं मिलेगा। सर, ये हमारे लिए नाइंसाफी है। नहीं बेटा, हर साल ऐसे ही होता है। हर साल इंग्लिश के बाद तुरंत पेपर आपका हिंदी का होता है, तो इसमें कोई नाइंसाफी की बात है ही नहीं, और नाइंसाफी की बात आप करो ही मत, क्योंकि अगर आपने स्टडी अच्छी तरीके से की है तो बट ऑब्वियसली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नहीं तो उसके लिए भी टेंशन मत लो, क्योंकि यहां पर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे कंटेंट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और भी करने वाला हूं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिर 13 फरवरी बैक टू बैक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बैक टू बैक अब मराठी का पेपर है। यानी जिसका मराठी है उसको हिंदी में गैप हो जाएगा, और जिसका हिंदी है उसको मराठी के बाद तो आराम से थोड़ा सा रिलैक्सेशन अगले पेपर के लिए। 15 फरवरी को सैटरडे का दिन है, 11 से 2 के दरमियान आप ओसीएम का पेपर देने जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पेपर देने जाओगे। उसके तुरंत बाद 18 फरवरी को ट्यूसडे, दैट इज 11 तारीख को, 11 से लेकर 2 के दरमियान आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, दैट इज एसपी का पेपर देने के लिए जाओगे। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। क्यों सर? 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के तक उनकी मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी खासी हो सकती है। अब 22 फरवरी को सैटरडे को 11 से 2 के दरमियान आपकी मैथ्स की एग्जाम होने वाली है। अब मैथ्स वालों को तो अच्छा खासा 6-7 दिन का गैप मिल गया, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। बट अब 22 के बाद तुरंत पेपर आपके 28 है, तो 28 तारीख को आप सभी को याद जरूर होना चाहिए कि ये फरवरी मंथ है, और फरवरी मंथ में माय डियर 28 डेज होते हैं। तो मैंने इसलिए कहा था कभी खुशी कभी गम, कहीं खुशी कहीं गम। द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि 28 फरवरी को, यानी अगर आप एसपी के स्टूडेंट है, तो 18 के बाद आपके सीधी एग्जाम 28 को है। बट अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तो 22 के बाद 28 को पेपर है। तो सर क्या दिक्कत है? हाँ, यानी कम से कम 10 दिन का गैप मिल रहा है, कम से कम 6 दिन का गैप मिल रहा है, तो सब प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। पहले ये बताओ 28 को पेपर कौन सा है? तो माय डियर 28 को पेपर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वो भी 3 से 6 यानी सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनेज हो जाएगा। माय डियर, गम वाली बात यह है कि 28 के बाद तुरंत 1 तारीख है,
ये मत सोचना 29 फरवरी आएगी, 30 फरवरी आएगी, 31 भी आएगी, नहीं माय डियर, फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। इसका मतलब बुक कीपिंग के पेपर के बाद, अकाउंटिंग के पेपर के बाद तुरंत आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है ऑन द नेक्स्ट डे 3 to 6 इकोनॉमिक्स। ओ सर, भाई साहब ये क्या हो गया? कुछ नहीं, अगर आपने स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशन चालू की, किनके दरमियान एग्जामिनेशन के गैप की फिलिंग, यानी हर एग्जाम के बाद नेक्स्ट डे के एग्जाम्स की अगर आपने शेड्यूलिंग की, प्लानिंग की और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ने आपने उसको एग्जीक्यूट किया, तो आपकी बुक कीपिंग और इकोनॉमिक्स दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो सकती है। इसका मतलब जो बच्चा इकोनॉमिक्स को लास्ट में है, गैप भी नहीं है, तो उन बच्चों को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स एक दिन में हो जाएगा, नहीं। आप अगर एसपी के स्टूडेंट हो तो आपको बुक कीपिंग और इकोनॉमिक्स साथ में लेकर जाना है। अब मैथ्स वाले स्टूडेंट बुक कीपिंग इकोनॉमिक्स के लिए अलग से स्ट्रैटेजी लेकर जाएंगे। इसका मतलब इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आपकी 101% एक नेक्स्ट लेवल पर होनी जरूरी है, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक्स के लिए आपको गैप नहीं है। कोई आकर डिबेट नहीं करना, नहीं सर फरवरी में तो 29 डेज भी होते हैं। माय डियर, दिस 2025 इज नॉट अ लीप ईयर, सो लीप ईयर नहीं तो 29 के तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो 28 के बाद सीधा आपको 1 तारीख को एग्जाम देखने के लिए मिलेगी इकोनॉमिक्स के। जो भी आया है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि आपके हाथों में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है प्लानिंग, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज एक्सेप्टेंस, कि भाई जो भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस है उसको एक्सेप्ट करेंगे और 101% ट्राई करेंगे पोटेंशियल से, ताकि अच्छी तरीके से एग्जामिनेशंस की तैयारी हम कर सके। सवाल यह पैदा होता है, सर 80 दिनों के अंदर, 60, 70, 80 दिनों के अंदर क्या हम बोर्ड की एग्जामिनेशंस को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस, आप कर सकते हो। और हमारा जो अगला वीडियो होने वाला है इसी टॉपिक पर होने वाला है कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी कॉन्फिडेंटली, यानी अगर आप आज से भी प्रिपरेशन चालू करना चाहते हो, अगर आप प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर ले जाना तो चाहते हो, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, ऐसे क्या क्या स्टडी मटेरियल आपके पास होने चाहिए, आपके पास क्या क्या चीजें एक्सेसिबल होनी चाहिए, उन सभी चीजों पर हम नेक्स्ट वीडियो में 101% बात करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए जो स्ट्रैटेजीज वीडियोस होने वाली है वो हर सुबह 8 बजे आएगी। यस माय डियर, हमारे चैनल पर कल से सुबह 8 बजे मॉर्निंग 8 o'clock एक सीरीज शुरू होगी, जहां पर डेली स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको एक डेली टारगेट्स भी मिलेंगे। अगर आप उन टारगेट्स को डेली बेसिस पर कंप्लीट करते हैं तो मैं 101% आपको बोलता हूं कि आप अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आप जाकर मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए, लाइव सेशन देखिए, उसके कमेंट सेक्शन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा इस चैनल की क्या वर्थ है और आप किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम टेबल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो टाइम टेबल है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर ऑलरेडी सर्कुलेट किया हुआ है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर इन्फॉर्म कीजिए। और सिर्फ प्रिकॉशनरी तौर पर आप ये रखिए कि नहीं, मेंटली आपको प्रिपेयर जरूर होना है, क्योंकि हर एक चीज को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंडसेट। अगर आपने माइंड प्रिपेयर कर लिया, मैं कर सकता हूं, तो यस माय डियर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है, अगर आप डर रहे हो, फियर है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जब आशीष सर इज हियर, व्हाई टू फियर, आप और मैं मिलकर साथ में 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, वो भी कॉन्फिडेंट तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, सबको बताइए कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है। और इसी तरीके के चैनल के अपडेट्स के लिए और एग्जाम्स के अपडेट्स के लिए, कंटेंट अपडेट के लिए, लेक्चर्स वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। वीडियो को पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को जरूर बताओ कि 8 बजे वाली सीरीज शुरू होने वाली है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।